आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है वर्षा ऋतु में चट्टानों को तोड़ने का कार्य उनमें लकड़ी की खटियों को अंतर्निविष्ट कराकर किया जाता है जो निम्न घटना पर आधारित होता है। ऑप्शंस हैं अंतःशोषण दाब, स्फीति दाब, परासरणी दाब या फिर भित्ति दाब। तो यहाँ हम लिखते हैं सबसे पहले वर्षा के समय, तो लिखेंगे वर्षा ऋतु में या वर्षा के समय। वर्षा ऋतु में क्या किया जा रहा है कि चट्टानों की, तो लिखेंगे चट्टानों की जो छोटी दरारें होती हैं, तो लिख लेते हैं छोटी दरारें जो होती हैं उनमें क्या किया जाता है, उनमें लकड़ियों के, शुष्क लकड़ी या फिर सूखी लकड़ियों के, तो यहाँ लिखते हैं लकड़ी सूखी लकड़ी के टुकड़े या जिन्हें कहा जाता है खटियां, तो लिख लेते हैं सूखी लकड़ी की खटियां जो है, खटियां फसाई जाती हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर फसाई जाती हैं। तो सूखी लकड़ी की खटियां जो है ये क्या करती हैं, ये जो वातावरण में उपस्थित नमी है, तो यहाँ लिख लेते हैं वातावरणीय नमी या फिर हम कह सकते हैं कि वर्षा जल, तो लिख लेते हैं। और वर्षा जल जो है, तो लिखेंगे वर्षा जल जो है इसे क्या करती हैं, इसका अधिशोषण करती हैं। ध्यान में देने वाली बात ये है कि ये क्या करती हैं, अधिशोषण करती हैं। तो अधिशोषण से क्या तात्पर्य होता है, अधिशोषण जो है इसे अंतः शोषण भी कहा जाता है, तो लिख लेते हैं इसे अंतः शोषण कहते हैं। अब अंतः शोषण या अधिशोषण होता क्या है, तो यदि इसे समझें तो किसी ठोस पदार्थ के द्वारा, किसी ठोस पदार्थ के जो कण हैं वे जल या किसी द्रव का अवशोषण करते हैं बिना किसी विलयन बनाए, तो इस प्रकार के अवशोषण को अंतः शोषण कहा जाता है और इसे अधिशोषण भी कहते हैं। इस प्रकार का जो अवशोषण होता है जिसमें किसी प्रकार के कोई विलयन का निर्माण नहीं होता, तो इसे अधिशोषण कहा जाता है। इससे सूखी लकड़ी की खटियां जो है ये क्या हो जाती हैं, इनका आयतन बढ़ जाता है, तो लिख लेते हैं इनका आयतन जो है यह बढ़ जाता है, ये फूल कर इनका आयतन जो है बढ़ जाएगा, जिससे कि जो पत्थर है ये टूट जाते हैं, चट्टानें जो है टूट जाती हैं, तो लिख लेते हैं जिससे कि क्या होता है, चट्टान टूट जाती है, तो लिख लेते हैं चट्टान टूट जाती है। तो यहाँ पर जो दाब उत्पन्न हो रहा है वह अंतः शोषण के कारण दाब उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे अंतः शोषण दाब कहा जाता है, तो लिख लेते हैं अंतः शोषण दाब इसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अंतः शोषण दाब के कारण जो है पुराने समय में इस प्रकार से चट्टानों या पत्थरों को तोड़ने का कार्य किया जाता था। और यदि अंतः शोषण के बारे में और यदि हम बात करें तो अंकुरित हो रहे बीज और बीजाणु जो है वे इतना अत्यधिक अंतः शोषण दाब जो है उत्पन्न करते हैं, जिससे कि वे कंक्रीट की जो बनी हुई सड़कें होती हैं उनको भी तोड़ देते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी दिया गया है स्फीति दाब, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि स्फीति दाब जो है यह अंतः परासरण, हम कह सकते हैं कि पादप कोशिका को जब किसी अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तो उसमें अंतः परासरण होता है, जल के अणु कोशिका द्रव्य में प्रवेश करते हैं, जिससे कि पादप कोशिका का कोशिका द्रव्य सफेद हो जाता है, फूल जाता है, और तब पादप कोशिका का कोशिका जो उसका जो जीव द्रव्य है वह कोशिका भित्ति पर एक दाब लगाता है जिसे स्फीति दाब कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। वर्षा ऋतु में चट्टानों को तोड़ने के लिए स्फीति दाब उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन सी दिया गया है परासरणी दाब। अब परासरणी दाब जो है यह ऐसा दाब होता है जो कि किसी विलयन में विलायक के अणुओं को प्रवेश करने से रोकता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होता है। ऑप्शन हमारे पास डी दिया गया है भित्ति दाब। अब स्फीति दाब जो है इसके विरुद्ध कोशिका भित्ति जो है जीव द्रव्य पर एक दाब लगाती है, उसे भित्ति दाब कहा जाता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। भित्ति दाब जो है यह चट्टानों को तोड़ने में सक्षम नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।